हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th NCERT बिहाइव के चैप्टर 6 एक बड़ी ही इंस्पायरिंग पोएम नो मैन आर फॉरेन, कोई विदेशी नहीं होता, जिसको जेम्स किरकप ने लिखा है। इसके कम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं है, इसके क्वेश्चन आंसर को नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा ऐसी उम्मीद है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रख लें और अपनी नोटबुक ले लें, तब ये पोएम समझने में ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब फर्स्ट स्टेंजा है, रिमेंबर नो मैन आर डॉट 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 ऑल शैल लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट एडवाइज टू रिमेंबर अबाउट मेन एंड कंट्रीज। तो कवि लोगों को और देशवासियों को याद करने की क्या सलाह देता है। व्हाट डज द पोएट एडवाइज टू रिमेंबर, क्या याद करने की सलाह देता है। आंसर, द पोएट एडवाइसेस टू रिमेंबर दैट नाइदर मेन नॉर कंट्रीज आर फॉरेन। तो कभी यह याद रखने के लिए सलाह देता है कि कोई व्यक्ति अजनबी नहीं होता और कोई देश विदेश नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन है इसी स्टेंजा का, वेयर डज अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। अकेला शरीर कहाँ सांस लेता है। आंसर, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म। तो सभी पोशाकों के नीचे एक ही शरीर सांस लेता है। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डू आवर ब्रदर्स वॉक। हमारे ब्रदर्स भाई बंधु मानव जाति के लोग कहाँ टहलते हैं, कहाँ चलते हैं। आंसर, आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन द सेम अर्थ। तो हमारे भाई एक ही धरती पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू अस ऑल। तो हम सब को क्या होगा, क्या हो जाएगा। अब इस पैसेज के इस स्टेंजा के आधार पर, वी शैल ऑल डाई एंड लाई इन द अर्थ, कि हम सब मर जाएंगे और इसी धरती में विश्राम करेंगे, मिल जाएंगे। इस स्टेंजा का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोम हैज दिस स्टेंजा बीन टेकन। बीन होना चाहिए था। एंड हु इज द पोएट। तो ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। आंसर, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम नो मैन आर फॉरेन। तो यह पद्यांश नो मैन आर फॉरेन नामक कविता से लिया गया है। एंड जेम्स किरकप इज इट्स पोएट। और जेम्स किरकप इसके कवि हैं। आपकी पोम का फोर्थ स्टेंजा,
चौथे स्टेंजा में जाएं, जहाँ से ये लिखा है लेट अस रिमेंबर डॉट 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 और लास्ट में ईच अदर। अब इस स्टेंजा को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है व्हाट शुड वी रिमेंबर, हमें क्या याद रखना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि इसी स्टेंजा के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। तो वी शुड रिमेंबर दैट दे हैव आइज लाइक आवर्स, तो हमको याद रखना चाहिए कि उनकी आँखें हैं हमारी जैसी। दैट कैन वेक और स्लीप, जो जगाती हैं या सोती हैं, जाग सकती हैं या सो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स whom डू वी हेट, तो हम अपने भाइयों से कब घृणा करते हैं और हम किससे घृणा करते हैं। आंसर वी हेट आवर ब्रदर्स, वी हेट आवर सेल्व्स। हम अपने भाइयों से घृणा करते हैं तो हम खुद से घृणा करते हैं, अपने आप से स्वयं से घृणा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इस स्टेंजा पर बेस्ड, हु टेक आर्म्स अगेंस्ट हुम, तो ये अस्त्र शस्त्र कौन उठाता है और किसके खिलाफ उठाता है, किसके विरुद्ध उठाता है। आंसर वी टेक आर्म्स अगेंस्ट आवर ब्रदर्स, तो हम अपने भाइयों के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। नेक्स्ट है whom shall we disposes, betray and condemn, तो हम स्वयं को वंचित करेंगे, धोखा देंगे या धिक्कारेंगे। क्वेश्चन है कि हम किसको धोखा देंगे, वंचित करेंगे या कंडेम धिक्कारेंगे। आंसर है वी शैल बी डिस्पोजेज, वी शैल बी नहीं होना चाहिए था, वी शैल डिस्पोजेज माफ़ कीजिएगा, मिस प्रिंटिंग हो गई, तो वी शैल डिस्पोज होना चाहिए था। वी शैल डिस्पोज, वी शैल डिस्पोज, बिट्रे एंड कंडेम आवर सेल्व्स। लास्ट स्टेंजा है आपकी बुक में, जो पोम है उसका आउटलाइन है, इट इज़ द ह्यूमन डॉट डॉट कंट्रीज स्ट्रेंज। क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट डू वी डिफाइल, डिफाइल मीन्स दूषित करना, कलुषित करना, तो हम किसको कलुषित करते हैं। वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, हम मानव भूमि को कलुषित करते हैं, हम मानव भूमि को अपवित्र करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह क्या उपस्थित है। इस स्टेंजा के आधार पर एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो हवा हर जगह विद्यमान है, उपस्थित है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एडवाइस अस इन दिस स्टेंजा, तो कवि हमें इस स्टेंजा में, इस पद्यांश में क्या सलाह देते हैं। आंसर इन दिस स्टेंजा द पोएट एडवाइसेस दैट नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, तो इस पंक्ति में कवि हमें सलाह देते हैं कि कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई देश अजन भी नहीं है, अपरिचित नहीं है। प्रिय छात्रों,
उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।